मसला आज भी है, अबला तब भी थी, अबला आज भी है। अंग्रेजों से बड़े दुराचारी तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं। करना होगा, आपको सीखना होगा, अपने आप को स्थापित करना होगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बनना होगा, विनम्र बनना होगा। विनम्र बनने अब बड़ा लोग बनने में समझने लगते हैं कि हम किसी के सामने नहीं झुके तो हम बड़ा बन गए। ऐसा बड़ा मत बनो। कभी अपने जीवन में बाप से बड़ा मत बनो, कभी अपने जीवन में गुरु से बड़ा मत बनो। उनसे सीखो। जो पड़ोस में झुक के रहता है, जो परिवार में झुक के रहता है, वो वीर होता है, वो कमजोर नहीं होता है। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा निर्धारित करो, लक्ष्य इतना बड़ा निर्धारित करो, ठीक है, कि सारे लोग तुम्हारी तारीफ खुद ब खुद करने लगे। तुम्हारा कोई पहचान बताने के, जो लोग जानते हो, जो लोग पहचान बनाते हैं, जो लोग बताते हैं कि हमारा पहचान ऐसा है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, समझो अभी तुम्हारा पहचान अधूरा है, अभी तुम्हारा पहचान बहुत छोटा है। तुम्हारा जब चर्चा गलियों में होने लगे, जब तुम्हारा चर्चा सड़कों पे होने लगे, जब तुम्हारी प्रेरणा की कहानी, जब तुम्हारी संघर्ष की गाथा दूसरे जगह होने लगे, ठीक है, तब समझो कि हमारी पहचान बन रही है। बातें हमको पहले ही समय के लिए सूचित किया गया है और ज़्यादा समय आप लोगों का लेंगे भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ बातें व्यवहारिक है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर बृहद चर्चा की जाएगी। एक कविता लिखे हैं, अक्सर लिखते हैं, हम सुनाते हैं, और ये कविता भी एकदम स्पेशल आप लोगों के ही लिए लिखा गया है। ये कविता भी आप लोगों के ध्यान में लिखा गया है, और इसलिए लिखा गया है कि आप इसके हर लाइन को सुनिएगा, हर लाइन को समझिएगा। हम लोग समझते हैं झंडा फहरा लिए तो हम आज़ाद हैं, यहाँ से अंग्रेज चले गए तो हम आज़ाद हैं। अभी हमारे अरविंद बाबू जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक संबोधन कर रहे थे तो वो बताए थे कि क्या आपसे दिल से सोचने की जरूरत है कि क्या हम अब आज़ाद हैं। तो उसी तरह का हमारे बीच में बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत सम्मानित लोग, महेंद्र बाबू पूर्व जिला पार्षद, अमोद नारायण नेताजी, डॉक्टर SP सांग प्रसिद्ध चिकित्सक, और रंगलाल जी, सुमेश जी, और सुरेश बाबू, ईश्वर दयाल पाल जी, पूर्णवासी यादव, बहुत लोग, प्रबुद्ध लोग, और विद्यालय के सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं। सब समझते हैं, सब जानते हैं, आपको बताते हैं, समय समय पर अवगत कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, आपको जागरूक करते हैं, केवल इसलिए कि आप कुछ बनो, केवल इसलिए कि आप कुछ आगे बढ़ो, केवल इसलिए कि कुछ करो और कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ इस तरह का कर जाओ। कोई जैसे बना हुआ राह पर चलोगे, बना हुआ मतलब एक नौकरी खोजते चलोगे, कोई नहीं देने वाला है, मिलेगा भी तो जीवन भर संघर्ष करो। कुछ ऐसा पिरामिड बनाओ, कुछ ऐसा संघर्ष बनाओ। इस कविता को सुनना ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि अब तो हम आज़ाद हैं, 1947 से हम आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बुराई खत्म नहीं हुई है, अभी भी बुराई है, अभी भी हमको लड़ने की जरूरत है। किस चीज़ से लड़ने की जरूरत है, यही आप खोज लेना कविता में, कि अब तो हम आज़ाद हैं पर गुलाम भी हैं, अब तो हम आज़ाद हैं पर गुलाम भी हैं, अब तो नाम बड़ा हो गया है हमारा पर गुलाम भी हैं, अब तो नाम बड़ा हो गया है हमारा पर गुमनाम भी है। मंजिल की तलाश में हम ठोकर खाते चलते हैं। सब लोग अपना मंजिल का निर्धारित करता है कि हमको ये बनना है, ये बनना, और ठोकर खाते चलते हैं। मंजिल की तलाश में हम ठोकर खाते चलते हैं, कुछ नया ना हो जाए बस इसी बात से डरते हैं। कोई कुछ नया नहीं करना चाहता, कोई कुछ समाज की कोई भी कुरीति को दूर नहीं करना चाहता, बस एक पगडंडी खोजना चाहता है कि बना बनाया हमको रेडीमेड मिल जाए और उसी में आगे बढ़ जाए। इसलिए वैसा ना करो। इसी के लिए है कि मंजिल की तलाश में हम ठोकर खाते चलते हैं, कुछ नया ना हो जाए बस इसी बात से डरते हैं। हैसियत तो है हमारी चांद पर चढ़ जाने को, हैसियत तो है हमारी चांद पर चढ़ जाने को, पर फुर्सत कहाँ है इधर उधर जाने को। हम सोचते हैं कि उधर उधर क्या जाना है, एक काम को ढूंढ लेते हैं, अपनी तैयारी से खुश हैं पर परेशान भी हैं। अब तो हम आज़ाद हैं पर गुलाम भी हैं। कभी सोचता हूँ चांद पर जाऊँ, मन में कभी कभी आता है कि हमको ये कर देना है, बहुत बड़ा लकीर खींच देना है, लेकिन नहीं जा पाते हैं। कभी सोचता हूँ चांद पर जाऊं, फिर कभी सोचता हूँ इंदिरा आवास से घर बनवाऊं। हमारे पुरखे शायद बेरोजगार रहे होंगे, हमारे पुरखे शायद बेरोजगार रहे होंगे, तब तो तैयारी छोड़ फंदे पर चढ़े होंगे। भारत माँ की सेवा में जिन्होंने जान की परवाह न की, हंसते चढ़ गए फांसी पर, तनिक भी आह न की।
लेकिन उस समय की मसला बड़ी थी। हम समझते हैं कि भगत सिंह तो फांसी पर चढ़ गए क्योंकि उस समय तो अंग्रेज थे, हम किसके खिलाफ लड़े? ऐसा नहीं है। आज भी समाज में बुराई है, आप उस बुराई को खोजो। आज भी समाज में बहुत परेशानी है, उस परेशानी को खोजो, ठीक है। लेकिन उस समय की मसला बड़ी थी, शायद वह संघर्ष वाली घड़ी थी। यह झूठ है कि सारे मसले सुलझ गए हैं, यह झूठ है कि अब सारे मसले सुलझ गए हैं, बल्कि यूं कहें कि अब तो और भी उलझ गए हैं। मसला तब भी थी, मसला आज भी है, अबला तब भी थी, अबला आज भी है। अंग्रेजों से बड़े दुराचारी तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अंग्रेजों से बड़े दुराचारी तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं। अपना बैर न बन जाए बस इसीलिए सब सहते हैं। मतलब कोई बुराई होता भी है तो हम लोग इसलिए सह जाते हैं कि वो तो अपना आदमी है, उसके खिलाफ हम कैसे बोलेंगे। तो अंग्रेजों से बड़ा दुराचारी तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अपना बैर न बन जाए बस इसीलिए सब सहते हैं। मैं जानता हूँ अंग्रेजियत से बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, मैं जानता हूँ अंग्रेजियत से बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, जुआ, बेरोजगार और किसान लाचार है। इतिहास हमें संघर्ष सिखाने आता है। इतिहास हमें, जो आज हम लोग झंडा फहरा रहे हैं, आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो क्यों आता है, क्यों हम लोग मनाते हैं? तो इतिहास हमें संघर्ष सिखाने आता है, हमें लगता है बस दिखाने आता है। इसी उलझन में हम गरीब हैं, इसी उलझन में हम गरीब हैं पर धनवान भी हैं, अपनी मर्जी से आजाद हैं पर गुलाम भी हैं, अपनी मर्जी से आजाद हैं पर गुलाम भी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजबली सिंह को, जो काफ़ी ऊर्जावान तरीके से हम लोगों के बीच अपना भी बात प्रस्तुत किए। इनका कहना है कि दीपक भी चांद बन जाएगा। आज़ादी से पहले जिस भारत देश को खाने की अनाज नहीं थी, आज वो चांद तक पहुंच गया। तो